Assalamu alaikum everyone. This is Shahrukh, physics teacher and welcome to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में जो हम कोर्स स्टार्ट करेंगे, ये कोर्स जो है बेसिकली MD-CAT E-CAT फिज़िक्स की प्रिपरेशन के हवाले से है। तो स्टार्ट करते हैं इसको फर्स्ट टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। तो पहले डिफ़ाइन करते हैं डिस्टेंस को। डिस्टेंस को डिफ़ाइन करते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान बॉडी जो पाथ फॉलो करती है, उस पाथ की जो टोटल लेंथ होती है, इसे कहते हैं डिस्टेंस। ऑलराइट, कि दो पॉइंट्स के दरमियान बॉडी ने जो पाथ फॉलो किया है, अब उस पाथ की जो टोटल लेंथ है वो कहलाता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इस तरह से ये डेफिनेशन है इस डिस्टेंस की। अब डिस्टेंस इसको हम कम्प्लीटली स्पेसिफाई करते हैं, ये कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते हैं इसके मैग्नीट्यूड से। ऑलराइट, तो इस वजह से डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो इसकी नेचर है, इसे हम कह रहे हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस जो है यहाँ पर ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो क्योंकि इसको हम कम्प्लीटली इसके मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू से डिस्क्राइब करते हैं, तो जब ये डिस्टेंस ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके बाद देखें इसका यूनिट। तो डिस्टेंस ये बेसिकली लेंथ को शो करता है। तो इसका जो SI यूनिट है ये होता है मीटर। तो SI यूनिट जो है लेंथ का यानी कि डिस्टेंस का, ये होता है इसमें मीटर। तो मीटर जो है बेसिकली ये इसका SI यूनिट है। अब इसके अलावा अगर इसको हम देखें, तो अगर हम बात करें CGS सिस्टम की, तो CGS सिस्टम में डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर जो है ये होता है यूनिट इस CGS सिस्टम में। क्लियर? इसके अलावा हम डिस्टेंस को किलोमीटर और माइल्स में भी मेजर करते हैं। तो किलोमीटर और माइल्स ये भी इस डिस्टेंस के यूनिट्स हैं। अब इसके बाद देखें इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो डिस्टेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, तो इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज तो क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर शो करता है लेंथ को, तो यहाँ पर जो इसकी डायमेंशन होगी डिस्टेंस की, वो बेसिकली यहाँ पर लेंथ की डायमेंशन होगी। तो जिस तरह इसका यूनिट है यहाँ पर मीटर, और मीटर यानी कि लेंथ, तो इसकी डायमेंशन हम लिखते हैं कैपिटल T से। तो MLT की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं कि m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर 0। तो इस तरह से ये हमने इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखा है MLT की फॉर्म में, या फिर इसको हम सिंपली यूं भी लिख सकते हैं L। तो ये जो है यहाँ पर ये डायमेंशन है इस डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस जो है बेसिकली वो लेंथ को शो करता है। तो इस तरह से ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। अब इसके बाद देखें यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती या नेगेटिव नहीं होती। डिस्टेंस की वैल्यू ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो अगर हम बात करें एक मूविंग बॉडी की, तो मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, अब डिस्टेंस की जो वैल्यू है यहाँ पर, तो डिस्टेंस की वैल्यू ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकती है, और इसके अलावा ये डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर भी हो सकती है। तो डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर भी हो सकती है। क्लियर? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, तो इस तरह से ये डिस्टेंस के बारे में कुछ इसके बेसिक्स पॉइंट्स है कि डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम मेजर करते हैं मीटर में, या फिर इसको हम सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं। इसके अलावा ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है m की पावर 0 l t की पावर 0, या सिंपली इसको हम l पे लिखते हैं। इसके अलावा डिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, नेगेटिव जो है वो नहीं होती।
अगर हम बात करें एक मूविंग बॉडी की, तो मूविंग बॉडी में डिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इसके अलावा डिस्टेंस की वैल्यू ये ग्रेटर होती है या फिर इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट से। अब इसके बाद देखें डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो मैग्नीट्यूड का मीनिंग होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन के मीनिंग होते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है बेसिकली ये दो पॉइंट्स के दरमियान एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है बेसिकली ये हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना फार है। तो कोई ऑब्जेक्ट अपना स्टार्टिंग पॉइंट से कितना फार है, इसको हम कहते हैं कि ये जो है ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। अब इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, कि पोजीशन में जो चेंज होता है इस चेंज इन पोजीशन को भी हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इस तरह से ये इसकी एक और डेफिनेशन है कि चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ये भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की एक और डेफिनेशन है और इसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली। तो ये है यहाँ पर इसकी डेफिनेशन और इसको हम मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन, तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा बेसिकली शो करता है चेंज को और एक्स यहाँ पर ये शो करता है पोजीशन को। तो चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन जिसको हम कहते हैं एक्स एफ माइनस इनिशियल पोजीशन एक्स आई। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद देखें यहाँ पर डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट, इसका जो एसआई यूनिट है ये होता है अगेन मीटर। तो क्योंकि ये भी लेंथ को शो करता है तो उसको भी हम मेजर करते हैं मीटर में। तो इसका जो एसआई यूनिट है ये है यहाँ पर मीटर। तो मीटर जो है ये इसका एसआई यूनिट है। अब इसके बाद देखें इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो जिस तरह डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला है इसी तरह से इसका भी सेम वही डायमेंशनल फार्मूला है कि m की पावर 0 l और t की पावर 0। तो अगर इसको हम mlt के फॉर्म में लिखें तो इस तरह से ये इक्वल होता है कि m की पावर 0 l और फिर t की पावर 0, या फिर सिंपली आप इसको u भी लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है सिंपली l। तो लेंथ की डायमेंशन को हम शो करते हैं कैपिटल L से। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन है। अब इसके अलावा देखें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। जबकि अगर हम देखें डिस्टेंस को तो डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका एक और पॉइंट कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये इक्वल हो सकती है डिस्टेंस के। तो डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन या फिर इक्वल टू डिस्टेंस, कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो ऑलवेज लेस देन होती है या फिर इक्वल टू होती है डिस्टेंस से। तो उसको हम यूँ लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन या फिर इक्वल टू डिस्टेंस। ऑलराइट, तो इस तरह से ये कुछ इसके पॉइंट्स थे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब इसके बाद देखें यहाँ पर एग्जाम्पल कि अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है
या फिर एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, तो इस कंडीशन में इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल कि यहाँ पर एक बॉडी जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये डायरेक्शन है इसकी ईस्ट, और यहाँ पर जो इसने डिस्टेंस कवर करा है ये है यहाँ पर 100 मीटर। तो क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के मैग्नीट्यूड जो हैं वो इक्वल होंगे। तो डिस्टेंस की वैल्यू भी 100 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी यहाँ पर 100 मीटर है। ऑलराइट, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा पॉइंट ए है और ये है हमारा पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो इस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है, ये जो लेंथ कवर की है इस पाथ की, ये इक्वल है यहाँ पर 100 मीटर। तो क्योंकि ये मोशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में है यहाँ पर, तो जब भी इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो इस तरह से देखें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल हो सकती है। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने साथ में इसकी डायरेक्शन भी लिखी है डिस्प्लेसमेंट की, जो है यहाँ पर ईस्ट की तरफ। ऑलराइट, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं इसके मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन से। तो 100 मीटर ये है इसका मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, और ईस्ट जो है यहाँ पर ये है इसकी डायरेक्शन। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल थी जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के मैग्नीट्यूड जो हैं वो सेम होते हैं। अब यहाँ पर देखें इसकी एक और एग्जाम्पल। इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर एक पर्सन है जो वॉक करता है 50 मीटर ईस्ट की तरफ। तो 50 मीटर इसने वॉक की है ईस्ट की तरफ, फिर इसके बाद ये टर्न करता है और टर्न करने के बाद ये वॉक करता है 30 मीटर वेस्ट की तरफ। तो पहले इस पर्सन ने 50 मीटर वॉक की है ईस्ट की तरफ, फिर इसके बाद टर्न करने के बाद इसने 30 मीटर वॉक की है वेस्ट की तरफ। तो फाइंड करना है आपको इसका टोटल डिस्टेंस और इसके अलावा फाइंड करना है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो जिस तरह हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस की डेफिनेशन कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो बॉडी पाथ फॉलो करती है उस पाथ की जो टोटल लेंथ होती है इसको कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 प्लस 30। ऑलराइट, तो एक लेंथ जो है ये है इसकी 50 और एक लेंथ जो है इसकी ये है 30। तो इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80। तो 80 मीटर जो है यहाँ पर ये है इसका डिस्टेंस। अब इसके अलावा अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट, तो जिस तरह हम पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना फार है, इसको हम कहते हैं कि ये जो है ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि 0 मीटर, और ऑब्जेक्ट जो है वो अब इस पॉइंट पर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना फार है इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है यहाँ पर 20 मीटर। तो 20 मीटर जो है यहाँ पर ये है इसका डिस्प्लेसमेंट और इसकी डायरेक्शन जो है वो है ईस्ट की तरफ। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट को कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो यहाँ पर देखें स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 0 था और ये ऑब्जेक्ट जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 20 मीटर के डिस्टेंस पर है। ऑलराइट, तो इस तरह से फाइंड करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद देखें यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल, ये एक और सिनेरियो है यहाँ पर कि अगर हम बात करें एक सर्कुलर पाथ की, तो सर्कुलर पाथ में अगर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे देखें एग्जाम्पल कि कोई बॉडी अगर लेट से पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और इस सर्कुलर पाथ में मूव करने के बाद वो दोबारा पॉइंट ए पर ही एंड होती है, तो इस कंडीशन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इक्वल होगा यहाँ पर 0 के। ऑलराइट, तो पॉइंट ए से किसी बॉडी ने स्टार्ट लिया था और पॉइंट ए पर ही इसने यहाँ पर एंड किया है, तो इस कंडीशन में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो इक्वल होगा यहाँ पर 0 के, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट सेम है, तो जब भी हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो इक्वल है 0 के। जबकि अगर हम देखें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस शो करता है दो पॉइंट्स के दरमियान जो बॉडी पाथ फॉलो करती है, इसकी लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस।
तो ये बेसिकली एक सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ की लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं इसके सरकमफेरेंस से। तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, इसको हम कहते हैं यहाँ पर 2 पाई आर। तो 2 पाई आर जो है यहाँ पर ये है इसका डिस्टेंस। तो सर्कुलर पाथ में जो इस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है वो बेसिकली यहाँ पर इक्वल है इसके सरकमफेरेंस के, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जिसमें आर जो है वो होता है रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। इसके बाद देखें एक और एग्जांपल यहाँ पर, और ये है सेमी सर्कुलर पाथ। तो सेमी सर्कुलर पाथ में अगर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो ये इक्वल होता है यहाँ पर 1/2 2 पाई आर के, यानी कि जो सरकमफेरेंस होता है सर्कल का, इसका हाफ इक्वल होता है डिस्टेंस के। तो क्योंकि ये एक सेमी सर्कुलर पाथ है तो जब भी जो भी इस सर्कल का सरकमफेरेंस है इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस की वैल्यू होगी पाई आर, जिसमें आर अगेन सर्कल का रेडियस है। ऑलराइट, तो आर जो है यहाँ पर ये शो कर रहा है रेडियस को। और इसी का अगर हमें कैलकुलेट करना हो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ऑलराइट, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये होगा इसमें डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर, और डायमीटर होता है 2r के। तो ट्वाइस ऑफ रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो यहाँ पर डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं सर्कल का डायमीटर। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इस सेमी सर्कुलर पाथ में। तो आई होप तो सबको यहाँ तक क्लियर होगा। तो इन टॉपिक्स से रिलेटेड MCQs की प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फेसबुक ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।